मिक्स्ड बंडलिंग, राइट। अब मिक्स्ड बंडलिंग में वैसे तो सी आइडियली हमें ऑप्टिमल पीबी, ऑप्टिमल P1 P2 चूज़ करना चाहिए, बट वो ऑप्टिमल क्या है ये फिगर आउट करना इन अ केस लाइक दिस इज़ टफ, राइट। वो उतना आसान नहीं है जितना पहले के केस में हमने बस डिफ्रेंशिएट करके निकाल लिया था, बट यहाँ पर इट्स कॉम्प्लिकेटेड। तो एक काम करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद द केस जिधर हम P1 P2 और PB वही लेके चले जो अभी हमने पहले सेट किए हैं। यानी कि P1 जो है 450 ले लें, सॉरी P1 जो है 250 ले लें, P2 जो है 450 जैसे कि हमने सेट किया था मैक्सिमाइजेशन के लिए, और PB जो है वो 500 ले लेते हैं। ठीक है, तो उससे स्टार्ट करते हैं। अब इस एनालिसिस के लिए मैं रेकमेंड करूँगी कि तुम एक टेबल बना लो जिसमें क्या करो कि बेसिकली हर गुड का कंज्यूमर सरप्लस लिख लो और हर गुड से होने वाला प्रॉफिट लिख लो। ठीक है, ओके। तो वो चीज़ें अगर तुम लिख लोगे तो इजी रहेगा। तो मैंने यहाँ पर ये टेबल बनाया है। बेसिकली इसमें क्या है, ये रेज़र्वेशन प्राइस है गुड वन का, ठीक है। फिर एक कंज्यूमर सरप्लस है गुड वन का, ये प्रॉफिट है गुड वन का, अगेन ये सारा मतलब तुम देख सकते हो, ठीक है। अब सी, जो कंज्यूमर ए है उसका मैक्सिमम कंज्यूमर सरप्लस ज़ीरो है, ठीक है। एंड ये कंज्यूमर सरप्लस उसको गुड टू, मतलब पहले तो हम ये देखेंगे ना कि इस केस से हमें क्या प्रॉफिट मिल रहा है वो देख लेते हैं हम, ठीक है। मतलब ये जो हमने बेसिक प्राइसेस सेट किए हैं इससे क्या प्रॉफिट मिल रहा है वो देख लेते हैं, फिर हम आराम से अरेंजमेंट करते रहेंगे। तो वी सी कि जो पर्सन वन है उसका कंज्यूमर सरप्लस गुड वन से नेगेटिव है, गुड टू से उसका कंज्यूमर सरप्लस जो है वो ज़ीरो है, और बंडल से भी ज़ीरो है। तो वो बंडल और गुड टू के बीच में इंडिफरेंट है, राइट। तो बेसिकली बंडल या गुड्डू दोनों में से वो कुछ भी ले सकता है। एंड एज अ मोनोपली हम क्या चाहेंगे कि वो ले, हम चाहेंगे, मतलब वाई इज़ दिस इम्पॉर्टेंट कि एज अ मोनोपली हम क्या चाहेंगे कि वो क्या ले, बिकॉज सी प्राइजेस पहले हम सेटअप करेंगे बाद में वो कुछ भी लेगा, राइट। तो वी हैव टू इंश्योर कि हम प्राइजेस ऐसे सेटअप करें कि वो चीज़ ले जिससे हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ हो, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो बेसिकली क्या करेंगे अब हम क्या उसको बेचना चाहेंगे। सी, बंडल से प्रॉफिट 250 है और गुड टू से प्रॉफिट जो है 300 है, तो हम उसको गुड टू बेचना चाहेंगे। तो ये नोट कर लेना कि हम ए को गुड टू बेचना चाहेंगे, ठीक है। अब पर्सन बी के लिए, सी पर्सन बी का जो कंज्यूमर सरप्लस है गुड वन का वो ज़ीरो है, गुड टू से -175 है और बंडल से 25 है। तो वी कैन सी कि वो जो है बंडल ख़रीदेगा ऑब्वियसली, तो हम उसको बंडल बेच देंगे, ठीक है। पर्सन सी का, अच्छा यहाँ पर ना बुक में गलत लिखा हुआ है, इन्होंने लिखा हुआ है कि पर्सन सी बंडल लेगा, बट इफ़ यू सी तो कंज्यूमर सरप्लस पर्सन सी का गुड वन से है 50, गुड टू से है माइनस का 230 और बंडल से है 20। तो उसका बेसिकली बंडल से मैक्सिमम कंज्यूमर सरप्लस नहीं आ रहा है बल्कि गुड वन से आ रहा है, तो वो गुड वन लेगा, राइट। तो ये चीज़ हो गई। और जो पर्सन, ठीक है, तो एक बार अगर हमें मार्क करना हो तो एक काम करते हैं, इसको मार्क कर देते हैं वो सारी चीज़ों को जो जो बंदा जो है लेना चाहता है, ठीक है। तो पर्सन सी 50 लेना चाहता है, पर्सन बी जो है वो कितना लेना चाह रहा था, वो बंडल लेना चाह रहा था, राइट। तो आपने बेसिकली इसको मार्क कर लो या इसको भी मार्क कर लो साथ में, इनफैक्ट इसको रहने ही दो कि हमें अभी प्रॉफिट निकालना है बेसिकली फर्म का, ठीक है। तो इसको नो फिल कर लेते हैं। हम मतलब हमारा मेन एम ये है कि अभी हमने प्राइजेस सेट कर दिए हैं, अब इन प्राइजेस में बिना कोई छेड़छाड़ किए लेट्स फाइंड आउट कि प्रॉफिट कितना हो रहा है, ठीक है। पहले ये करेंगे फिर उसके बाद प्राइजेस में छेड़छाड़ करनी स्टार्ट करेंगे। तो वी सी कि एक सेकेंड, बी वाला बंदा जो था वो बंडल ले रहा था, राइट। तो एक सेकेंड, और जो हमारा ए वाला बंदा था वो क्या ले रहा था, वो गुड टू और बंडल में कंफ्यूज था। तो गुड टू का प्रॉफिट ये हो गया, बंडल का प्रॉफिट ये हो गया। और जो हमारा पर्सन डी था उसका क्या सीन था कि वो, उसका देख लेते हैं, उसका कंज्यूमर सरप्लस गुड वन से 200 जितना है, गुड टू से -400 जितना है,
और बंडल से ज़ीरो है तो वो गुड वन ख़रीदना चाहेगा, तो ये अगेन गुड वन हो गया 150। ठीक है, तो यहाँ पर एक बेस्ट केस सिनेरियो लिखा हुआ है और एक वर्स्ट केस सिनेरियो लिखा हुआ है, राइट। बेस्ट केस सिनेरियो में बेसिकली क्या है, हम पर्सन ए को जो है गुड टू बेचना चाहेंगे क्योंकि उसमें हमारा प्रॉफिट 300 है एज अगेंस्ट 250। तो अगर आप उसको 300 बेचने में कामयाब होते हो, बाकी सबका तो सॉर्टेड है कि उन्होंने क्या क्या लेना है ना। तो 300 प्लस 250 प्लस 150 प्लस 150, इससे आपका प्रॉफिट बेस्ट केस में 850 बनेगा। और अगर आप वर्स्ट केस सिनेरियो में बेचते हो तो आपका प्रॉफिट 800 बनता है। वर्स्ट केस बीइंग कि पर्सन ए को आप मना नहीं पाए गुड टू ख़रीदने के लिए, उसने बंडल ले लिया, ठीक है। तो ये आपके प्रॉफिट्स आ गए। अब एज वी कैन सी ये प्रॉफिट जो है प्योर मोनोपोली वाले प्रॉफिट से ठीक है, अच्छे है, बिना बंडलिंग वाले प्रॉफिट से दे आर नाइस, बट प्योर बंडलिंग के प्रॉफिट्स वर 1000 एंड यहाँ पर बेस्ट केस सिनेरियो में भी 850 मिल रहा है विच इज़ नॉट एज़ गुड, राइट। तो अगर हम चेंजेस करने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम अपने प्रॉफिट्स बढ़ा सकते हैं। अगर मैं वापस बुक पे लेके आऊँ तुम लोगों को, तो एग्ज़ाम में भी तुम लोग ऐसे ही कंज्यूमर सरप्लस और प्रॉफिट के साथ में टेबल बना सकते हो ताकि फिगर आउट कर सको कि बंदा कौन सा क्या क्या चीज़ लेगा, राइट। ठीक है, तो अब आगे देख लेते हैं। तो इन्होंने यही सब समझाया हुआ है यहाँ पे, बस एक गलती यहाँ पे इन्होंने ये की हुई है कि इन्होंने बोल रखा है कि कंज्यूमर सी जो है वो बंडल ख़रीदेगा, जबकि वो कोई गुड ख़रीद रहा था, आई थिंक गुड वन ख़रीद रहा था वो, ठीक है। तो वो चीज़ है, ओके। इसीलिए इनके जो टोटल प्रॉफिट्स भी हैं वो गलत आ रहे हैं क्योंकि ये पर्सन सी को बंडल बेचने की बात कर रहे हैं, बट ही इज़ नॉट एक्चुअली बाइंग द बंडल, ही इज़ बाइंग क्या कहते हैं, गुड वन। एंड अगर हम चेक भी करना चाहें कि हमारे उसमें कुछ गलती नहीं थी, तो वी सी कि अगर ये बंडल ख़रीदता है तो इसको 20 जितना प्रॉफिट मिलता है, लेकिन अगर ये गुड वन ख़रीदता है जो कि 250 का बिक रहा है तो इसको 50 जितना प्रॉफिट मिलता है, राइट। तो ऑफकोर्स ये गुड वन ख़रीदेगा, तो वही चीज़ है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं।